सफलता के दुश्मन 5 आदतें जो आपके सपनों को बर्बाद कर रही हैं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि सफलता हमेशा दूसरों के कदम क्यों चूमती है, लेकिन जब बारी आपकी आती है तो किस्मत साथ क्यों नहीं देती? क्या आपने महसूस किया है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद वो मंजिल हासिल नहीं हो रही जिसके आप हकदार हैं? अगर ऐसा है तो इसका कारण शायद आपकी मेहनत नहीं, बल्कि कुछ आदतें हो सकती हैं जो आपकी सफलता की राह में चुपचाप रोड़े अटका रही हैं। ये ऐसी आदतें हैं जो आपको धीरे धीरे पीछे धकेलती रहती हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 खतरनाक आदतों के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी को धीमे जहर की तरह बर्बाद कर रही हैं। इन आदतों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही पहला कदम है अपनी जिंदगी को बदलने का, और इस सफर में हम आपके साथ हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ समस्याएं ही नहीं बल्कि उनके समाधान भी दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के खुद को बेहतर बनाने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज का कंटेंट आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी को एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर ले जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए जानते हैं वो 5 आदतें जो आपको अभी बदलनी चाहिए। पहली आदत, आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? वो है आलस्य। जब आप कहते हैं अभी नहीं, कल कर लूंगा, तो यकीन मानिए आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद ही बुलावा दे रहे होते हैं। आलस्य ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को इस कदर जकड़ लेता है कि आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। सोचिए, आपने तय किया कि कल से जिम जाना शुरू करेंगे, लेकिन जब वह कल आता है आप एक नई बहाना ढूंढ लेते हैं। आज मौसम खराब है, या कल थोड़ा फ्री रहूंगा तभी कर लूंगा। यही सिलसिला चलता रहता है। नतीजा, आपके फैसले और आपकी मंजिल दोनों अधूरे रह जाते हैं। आलस्य के कारण आप बहुत बड़े नुकसान कर रहे होते हैं। तो चलिए, अब आपके आलस्य के कारण आपके हर एक नुकसान के बारे में बात करते हैं। एक समय की बर्बादी। हर बार काम को टालने से समय हाथ से निकल जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। 2, घबराहट और तनाव। जब काम डेडलाइन के पास आ जाता है तब आप जल्दबाजी में उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है, और जल्दबाजी में आप कई सारे गलतियां भी कर जाते हैं जो आगे आपको समस्या में डाल देते हैं। 3, खुद पर से भरोसा खोना। बार बार टालने की वजह से आपको खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। क्यों किसी भी काम को टालना आपकी आदत बन चुकी होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस आलस्य से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चलिए इसे पीछा छुड़ाने की कुछ तरीके को समझते हैं जो इस आदत को जड्डहट से उखाड़ के फेंक दे। आलस्य से छुटकारा पाने के 5 असरदार तरीके हैं जिससे आप आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इन तरीके को समझते हैं। मंक, एक काम को छोटे हिस्सों में बांटें। मान लीजिए आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसकी जगह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर प्रोजेक्ट में 6 टुकड़े हैं तो प्रत्येक टुकड़े को एक अलग काम के रूप में देखें। 10 हिस्से हैं तो हर दिन सिर्फ 1 से 2 हिस्से पर काम करें। ऐसा करने से वह काम भारी नहीं लगेगा और आपको तुरंत शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई काम सिर्फ 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें। यह आदत आपको आलस्य से दूर रखेगी और छोटी छोटी चीजें करने का आत्मविश्वास देगी। 3, डेडलाइन खुद बनाएं और उस पर टिके रहें। खुद को एक सख्त डेडलाइन दें और उस पर टिके रहने की कोशिश करें। अपने काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटें और उसे पूरा करने के लिए समय तय करें। 4, पुरस्कार प्रणाली अपनाएं। अपने काम के लिए खुद को इनाम देने का तरीका अपनाएं। जैसे, अगर आप 1 घंटे तक ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करते हैं तो खुद को 10 मिनट का ब्रेक दें या अपनी पसंदीदा चीज करें। यह आपके दिमाग को उत्साहित रखेगा। 5, प्रेरणा का स्रोत खोजें। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जब आपका क्यों स्पष्ट होगा तो आप आलस्य को खुद से दूर रख पाएंगे। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सच्ची कहानी से सीखें। आपने कभी ना कभी तो थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा,
जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जिसके कारण सारी दुनिया रोशनी में रहते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो हर बार सोचते, अभी नहीं, कल कोशिश करूंगा, तो क्या हम आज रोशनी का आनंद ले पाते? उनकी लगन और दृढ़ निश्चय हमें सिखाता है कि आलस्य को हराकर ही हम इतिहास बना सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। इसलिए आलस्य को पीछे छोड़ें और आज ही पहला कदम उठाएं, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके एक्शन पर निर्भर करती है। दूसरी आदत, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करती है? अगर आप खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आप पहले ही हार मान लेते हैं। यह नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को तोड़कर आपको हर मौके से दूर कर देती है। सोचिए, आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपकी सोच। नकारात्मक सोच का प्रभाव। 1, आत्मविश्वास की कमी। बार बार नकारात्मक बातें सोचने से आपका खुद पर से भरोसा खत्म हो जाता है। आप हर मौके में असफलता ही देखने लगते हैं। 2, मौके गंवाना। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो आपको वह करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे किसी इंटरव्यू में जाने से पहले यह सोच लेना कि मुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी, का मतलब है आपने अपने प्रदर्शन को पहले ही कमजोर बना दिया। 3, शारीरिक और मानसिक प्रभाव। वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है कि नकारात्मक सोच का सीधा असर आपके दिमाग और शरीर पर पड़ता है। आप थकावट, तनाव और बीमारियों का शिकार जल्दी बनते हैं। नकारात्मक सोच से बचने के प्रभावी तरीके। 1, मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं से बदलें। जब भी आप खुद से कहें, मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत खुद को टोकें और कहें, मैं यह कर सकता हूं और मैं कोशिश करूंगा। यह बदलाव आपके दिमाग को सफलता की ओर प्रेरित करेगा। 2, आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन यह सोचें कि आपके पास क्या है और इसके लिए आभार व्यक्त करें। इससे आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर जाएगा। 3, सकारात्मक कथन अपनाएं, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, आज का दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। यह आदत आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ढालने में मदद करती है। 4, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी सोच का असर आपके विचारों पर भी पड़ता है। 5, सपनों को लिखें और छोटे कदम उठाएं। अपने सपनों को लिखें और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य पूरे करते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मकता अपने आप कम होगी। एक प्रेरणादायक कहानी। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में बताया कि कैसे सकारात्मक सोच से लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, और कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं प्रमोशन हासिल करूंगा, और उसने वह पाया। यह सब हमारी सोच की ताकत है। व्यवहार में बदलाव का तरीका, नकारात्मक सोच, मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। सकारात्मक सोच, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा। नकारात्मक सोच, मुझे कोई पसंद नहीं करता। सकारात्मक सोच, मैं लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने की कोशिश करूंगा। नतीजा, याद रखें, आपकी सोच ही आपकी ताकत है। जब आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि आपके जीवन का आधार बन सकता है। तो अभी से नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ें और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखें। बिना प्लानिंग के जीने की आदत को बदलने के तरीके कुछ तरीके हैं, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। 1, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लिखित रूप में अपने लक्ष्य तैयार करें। उदाहरण, मैं अगले 6 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा, या मैं 3 महीने में अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। 2, स्मार्ट प्लानिंग अपनाएं। जैसे एस का मतलब स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट हो। एम का मतलब मेजरेबल, मापा जा सके। ए का मतलब अचीवेबल, हकीकत में संभव हो। आर का मतलब रेलिवेंट, आपके उद्देश्य से जुड़ा हो। टी का मतलब
टाइम बाउंड, समय सीमा हो। उदाहरण, मैं हर दिन सुबह 6 से 8 बजे पढ़ाई करूंगा और हर शनिवार खुद का टेस्ट लूंगा। 3. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। यह न केवल उन्हें आसान बनाता है, बल्कि आपको लगातार प्रेरित भी रखता है। उदाहरण, अगर आपको 300 पेज की किताब पढ़नी है, तो हर दिन 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। 4. डेली और वीकली प्लान बनाएं। डेली प्लान, हर सुबह अपने दिन के 3 से 5 मुख्य काम तय करें। वीकली प्लान, हर रविवार तय करें कि आने वाले सप्ताह में आपको क्या हासिल करना है। 5. फीडबैक और सुधार, समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। देखें कि आपने क्या सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। 6. टाइम मैनेजमेंट का महत्व समझें। दिन भर की गतिविधियों पर नजर रखें और यह पहचानें कि आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है। इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। तो चलिए प्लानिंग की ताकत को समझते हैं एक कहानी के नारिये कि एक बार एक किसान ने 2 मजदूरों को पानी की पाइपलाइन बनाने का काम दिया। पहला मजदूर बिना योजना के तुरंत खुदाई में जुट गया। दूसरा मजदूर पहले नक्शा बनाया, मिट्टी का परीक्षण किया और सही रास्ता चुना। नतीजा, पहला मजदूर गलत जगह खुदाई करता रहा और ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद कर दी। दूसरा मजदूर, जिसने प्लानिंग की थी, न सिर्फ जल्दी काम पूरा कर पाया, बल्कि सही परिणाम भी लाया। इससे जीवन में क्या नतीजा मिलेगा? जिंदगी में अगर आपकी प्लानिंग सही है, तो आपकी मेहनत का हर कतरा सही दिशा में जाएगा। बिना प्लानिंग के जीना मंजिल तक पहुंचने के बजाय बस रास्ते में भटकते रहने जैसा है। तो अभी से अपनी जिंदगी को प्लान करें और अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करें। तीसरी आदत, बिना प्लानिंग के जीना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? क्या आप बस दिन काट रहे हैं या सच में अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं? सपने देखना तो हर कोई जानता है, लेकिन बिना प्लानिंग के जीना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अगर आप अपनी जिंदगी की योजना नहीं बनाते, तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। बिना प्लानिंग के जीने के क्या क्या नुकसान होते हैं, आइए समझते हैं। पूर्ण स्पष्टता की कमी। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, तो आपको यह भी पता नहीं होता कि आपको क्या करना है। इसका नतीजा है कि आप अपने समय और ऊर्जा को बेमतलब की चीजों पर खर्च कर देते हैं। 2. मौके गंवाना। बिना योजना के जब आपके सामने कोई बड़ा मौका आता है, तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाते। 3. तनाव और असफलता। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तो आप घबराने लगते हैं और आत्मविश्वास खोने लगते हैं। 4. लंबी अवधि में समय और ऊर्जा की बर्बादी। प्लानिंग न होने के कारण आप कई बार एक ही काम को बार बार करते हैं, जो आपको मंजिल से और दूर कर देता है। अब प्लानिंग का महत्व को समझते हैं कि प्लानिंग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। एक यात्रा पर जाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं, सामान पैक करते हैं और रास्ते की योजना बनाते हैं। ठीक उसी तरह जिंदगी के हर पहलू में प्लानिंग जरूरी है। अगर आपके पास स्पष्ट योजना है, तो आपकी मंजिल तक पहुंचना न सिर्फ आसान, बल्कि निश्चित भी हो जाता है। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक कहानी है रमेश और सुरेश की। एक समय की बात है, रमेश और सुरेश नाम के 2 दोस्त एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रमेश ने प्लानिंग की। उसने हर दिन 4 घंटे पढ़ाई का लक्ष्य रखा, हर सप्ताह टेस्ट लिया और अपने कमजोर विषयों पर खास ध्यान दिया। सुरेश ने बिना प्लानिंग के पढ़ाई की। उसने बस किताबें पढ़नी शुरू की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कितना और क्या पढ़ना है। नतीजा, रमेश ने परीक्षा में टॉप किया, जबकि सुरेश असफल हो गया। क्यों? क्योंकि रमेश की प्लानिंग ने उसे सही दिशा और आत्मविश्वास दिया। चौथी आदत, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। सोशल मीडिया, जो एक समय पर सिर्फ मनोरंजन का जरिया था, आज समय चुराने वाली सबसे बड़ी आदत बन गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के वो छोटे छोटे 10-15 मिनट जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करने में लगाते हैं, मिलकर घंटों का वक्त खा जाते हैं? औसतन लोग दिन में 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। यह समय आप अपने सपनों, स्किल्स और प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सोशल मीडिया के नुकसान। 1. ध्यान भंग होना। जब आप किसी काम के बीच में सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो आपका फोकस टूट जाता है। इसे वापस पाने में 2 गुना समय लगता है। 2.
समय की बर्बादी। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखूंगा, लेकिन वह 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। 3. उत्पादकता की कमी। जब आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपके दिन के मुख्य काम अधूरे रह जाते हैं। 4. नकारात्मक मानसिकता। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। यह नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कमी को जन्म देती है। 5. लत, एडिक्शन। सोशल मीडिया पर बार बार नोटिफिकेशन चेक करना आपके मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो एक आदत बन जाती है। इसे भी एक कहानी से समझते हैं। अंजलि की कहानी। एक सबक। अंजलि एक होनहार छात्रा, जिसने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंक हासिल किए थे, लेकिन 12वीं कक्षा में उसने सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई करने के बजाय वह इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती रहती। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूट गई और उसकी रैंकिंग गिरने लगी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। उसने सोशल मीडिया को सीमित किया, एक टाइम टेबल बनाया और उसे सख्ती से फॉलो किया। नतीजा, अगले साल वह टॉप 3 में आई। इस आदत को बदलने के तरीके। 1. अपने सोशल मीडिया उपयोग का मूल्यांकन करें। सबसे पहले यह जानें कि आप दिन में कितना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। इसके लिए फोन में टाइम ट्रैकिंग एप्स जैसे डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम का उपयोग करें। 2. सोशल मीडिया उपयोग के लिए समय सीमा तय करें। हर दिन 1 से 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर न बिताएं। समय सीमा के लिए ऐप्स में यूसेज लिमिट सेट करें। 3. नो सोशल मीडिया घंटे रखें। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे रखें जब आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया का उपयोग न करें। उदाहरण, सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा सोशल मीडिया फ्री रखें। 4. महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। सोशल मीडिया चेक करने से पहले अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को निपटाएं। उदाहरण, पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नया स्किल सीखना। 5. डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते 1 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करें, जब आप पूरे दिन सोशल मीडिया से दूर रहें। इस दिन का उपयोग किताबें पढ़ने, परिवार के साथ समय बिताने या अपने शौक पूरे करने में करें। 6. सिर्फ उद्देश्यपूर्ण उपयोग करें। जब भी सोशल मीडिया का उपयोग करें, यह तय करें कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। बेवजह स्क्रॉल करने से बचें। 7. नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करें। यह आपको बार बार फोन चेक करने से रोकेगा। सोशल मीडिया समय बर्बाद करने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी प्रगति का साधन भी बन सकता है। 1. ऐसे पेज फॉलो करें जो आपको प्रेरित करें या नई चीजें सिखाएं। 2. सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय उसे कंटेंट बनाने या अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें। नतीजा, सोशल मीडिया आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का साधन है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सीमित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। याद रखें, जो समय आप सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, वही समय आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका दे सकता है। सोशल मीडिया को अपने सपनों का दुश्मन न बनने दें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य की सीढ़ी बनाएं। 5वीं आदत, खुद पर विश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। आत्मविश्वास की कमी वह दीवार है जो आपको आपकी सफलता से अलग कर देती है। यह सोच कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं उतना काबिल नहीं हूं, आपको हर उस मौके से दूर रखती है जो आपके जीवन को बदल सकता था। सोचिए, अगर कोई पक्षी उड़ने की कोशिश से पहले सोचने लगे कि वह गिर जाएगा, तो क्या वह कभी उड़ पाएगा? यही स्थिति हमारी होती है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते। आत्मविश्वास की कमी हमारे दिमाग को डर, असफलता और नकारात्मकता से भर देती है। खुद पर विश्वास की कमी के नुकसान क्या क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। 1. मौके गंवाना। आत्मविश्वास की कमी आपको नए अवसरों को अपनाने से रोकती है। उदाहरण, एक छात्र जो सोचता है कि वह स्पोर्ट्स ट्राईआउट में फेल हो जाएगा, वह उसमें भाग ही नहीं लेता। 2. डर और असुरक्षा। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आप हर स्थिति को चुनौती की तरह देखते हैं। इससे आपका प्रदर्शन और भी खराब हो जाता है। 3. आलस्य और टालमटोल। मैं यह नहीं कर सकता सोचकर आप कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। नतीजा, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। 4. रिश्तों पर असर।
आत्मविश्वास की कमी का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आप खुद को काबिल नहीं मानते, तो दूसरे भी आपको गंभीरता से नहीं लेते। 5. लाइफ में ग्रोथ रुकना। बिना आत्मविश्वास के आप अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। आपकी ग्रोथ वहीं अटक जाती है। तो चलो, इसे भी एक कहानी से समझते हैं। आरोहण की कहानी। आत्मविश्वास से सफलता तक का सफर। रोहन नाम का लड़का हमेशा सोचता था कि वह अपनी पढ़ाई में कमजोर है। क्लास में जब भी सवाल पूछे जाते, वह जवाब देने से डरता। एक दिन उसके टीचर ने उसे समझाया कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अगर तुम मेहनत करोगे और खुद पर विश्वास रखोगे, तो कुछ भी असंभव नहीं। रोहन ने अपने डर का सामना किया। उसने एक प्लान बनाया, हर दिन छोटे छोटे टारगेट पूरे किए और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। नतीजा, 1 साल में वह अपनी क्लास का टॉपर बन गया। खुद पर विश्वास बढ़ाने के तरीके। सॉल्यूशंस। 1. अपने आप से सकारात्मक बातें करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह और रात अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। 2. छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को शाबाशी दें। जैसे, अगर आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करें। 3. अपनी उपलब्धियों को याद करें। कभी भी खुद पर शक हो, तो अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। लिखें, मैंने पहले क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं। यह आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। 4. अपनी असफलताओं को सीखने का मौका बनाएं। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं, तो उसे अपनी कमजोरी का सबूत न मानें। हर असफलता एक सबक होती है। पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 5वां, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपका आत्मविश्वास गिराते हैं। 6, अपने डर का सामना करें। खुद से पूछें, जिस बात से मैं डरता हूं, वह सबसे बुरा क्या कर सकती है। डर को फेस करें। छोटे छोटे कदम उठाकर उस पर जीत हासिल करें। 7, अपनी स्किल्स को सुधारें। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप किसी काम में माहिर होते हैं। नई चीजें सीखें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। 8, अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। हर दिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपके विचार हैं। अगर आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को भी जीत लेंगे। अंत में, अपने जीवन को बदलने की शुरुआत आज से करें। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप इन 5 आदतों को पहचान कर उन्हें बदलने की ठान लें, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। सफलता का असली रहस्य। सफलता कोई जादू या तुक्का नहीं है, यह आपकी दैनिक आदतों का परिणाम है। जब आप सही आदतें अपनाते हैं, तो आपका हर दिन प्रगति का हिस्सा बन जाता है। वहीं गलत आदतें आपकी सफलता में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल में आप 365% बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही नकारात्मक आदत को रोज दोहराते हैं, तो यह आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आपकी पहली चुनौती, अपने आप से सवाल पूछें। 1, कौन सी आदत मुझे सबसे ज्यादा पीछे खींच रही है। 2, मैं सबसे पहले किस आदत को बदलने की शुरुआत कर सकता हूं। 3, क्या मैं हर दिन 10 मिनट निकालकर अपनी प्रगति पर ध्यान दे सकता हूं। जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा। पहला कदम उठाना सबसे बड़ा कदम होता है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सफर। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूर संभव है। सपने देखना तो सभी चाहते हैं, पर उन्हें पूरा वही करते हैं जो उनके लिए मेहनत करने का साहस रखते हैं। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, यह आपको मोटिवेट करता रहेगा। याद रखें, हर महान सफर की शुरुआत सिर्फ एक छोटे कदम से होती है। हम आपके साथ हैं,
इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में यह बदलाव लाने की जरूरत है। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता और आत्मविकास का साथी बनने के लिए है। कमेंट में हमें बताएं। 1. आप सबसे पहले कौन सी आदत को बदलना चाहते हैं? 2. आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? हम आपके जवाब पढ़ेंगे और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ देंगे। अंतिम संदेश: छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। सिर्फ सपने मत देखिए, उन्हें हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी लीजिए। आइए, सपनों को हकीकत बनाने की इस यात्रा को मिलकर शुरू करें।